आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं। नर्सरीज are necessary for various purposes like growing the gardens on the large scale, afforestation, reforestation, etc. नर्सरीज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गार्डन उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर, यानी बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको। एफॉरेस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि कई प्रकार के ट्रीज़ और प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर। रिफॉरेस्ट्रेशन है। सीडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए जो सीड्स है वो बहुत लार्ज लेवल पर सप्लाई की जाती है। इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस द प्लांटलेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो ये बहुत प्रॉफिटेबल है, यानी इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है। टिश्यू कल्चर can be used to grow those plants on the large scale which bear the flowers, fruits of excellent quantity. टिश्यू कल्चर जो है जो वो प्लांट को ग्रो करने के काम आता है। जहाँ पर प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं वहाँ टिश्यू कल्चर यूज़ में आता है। जहाँ पर फ्लावर्स भी उगते हैं, फ्रूट्स भी उगते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। फुल्ली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। जो फुली ग्रोन प्लांट्स है वो कुछ ही समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इवन इफ मीन्स ऑफ द पॉलिनेशन और द जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल। प्लांट्स एक बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन भी बढ़ जाता है और जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं रहती है। For example, orchid or the peach plant do not germinate, but this plant can easily be produced by the means of tissue culture. जैसे orchid और peach plant जो है उसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक से इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं। In a bioreactor, cells can be grown a more nutritive medium and protected from the pathogens. Bioreactors are useful for producing the plantlets on a very large scale. So जब बायोरिएक्टर सेल्स है, जो यहाँ पर सेल्स उगाई जाती है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव रहती है और पैथोगन से भी प्रोटेक्टेड रहती है, यानी वो बैक्टीरिया फंगी से भी प्रोटेक्ट। Bioreactors are useful for producing plantlets on a very large scale. सो जो बायो प्रोटेक्टर्स है वो बहुत बड़े हिस्से पर किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स को बचा सके। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग प्लांटलेट कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल। बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स को उगा सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम मटेरियल के साथ। यूजुअली प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक्स आर डिसीज फ्री। जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से और जो जीएम टेक्निक से बनाए गए वो डिसीज फ्री रहते, उससे कोई बीमारी नहीं होती है। प्लांटलेट्स प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर ऑफ द मेरिस्टेमेट्स आर वायरस फ्री, और वो वायरस फ्री भी रहेंगे। एम्ब्रॉय फॉर्म्ड बाय द कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बिटवीन द टू और मोर varieties make not good grow fully for some reason. However, embryos produced by the tissue culture technique always complete their growth. Last point is rare and endangered plant can be grown by the tissue culture technique and thus can be protected from the extinctions. Similarly, various plants and sets of such plants can be prevented by the tissue culture and those varieties can be protected. These are the uses of the tissue culture and the biotechnology in case of the plants. Next year we will study the use of technique in the medical field and for the conservation of animals. So, I hope कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक
एग्री टूरिज्म पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ सफिशिएंट लैंड इज़ अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस। अगर हमारे पास सफिशिएंट लैंड है तो हम वहाँ पर एग्री टूरिज्म कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है। Plantlets of flowering, medicinal, ornamental, vegetables, plants, and fruit trees can be produced on a large scale by the tissue culture technique. सो यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक से कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, फ्रूट ट्रीज़ है। हम इसको बहुत बड़े हिस्से पर उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुल्ली अ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप। और जैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं तो एक सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप हो जाता है। सच एस मैंगो, चीकू, गुआवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज। शेड्स लाइक लोकल एंड द एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट्स है। ऑर्नामेंटल एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऐसे प्लांट्स भी है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। बटरफ्लाइज गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पीपल विजिट द प्लेसेस with such attraction in the large number. Selling plantlets, seedling, fruits, vegetables at such places can be quite profitable. Thank you.